हेलो दोस्तों, आप सभी को सुधीर क्रिएटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का हिंदी का हम लोग क्षितिज बुक का हम लोग चैप्टर 8 देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है कन्यादान। इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हम वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है क्या है? पहला प्रश्न है कि लड़की की माँ को लड़की में किन दुखों की चिंता है। तो बताना है कि लड़की की माँ को लड़की की किन दुखों की चिंता है। याद रखना है संभावित, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि किसके प्रति नारी आकर्षण स्वाभाविक होता है। याद रखना है वस्त्र और आभूषण के प्रति, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कन्यादान कविता के कवि कौन है। तो देखना है कन्यादान कविता के जो कवि है वो है ऋतुराज। आपको हिंदी में सभी चैप्टर का आपको कवि का नाम याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है 4 नंबर प्रश्न। देखिए, तुको और कुछ लयबंद पंक्तियों से क्या आशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा अस्पष्ट बात को समझना, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कन्यादान कविता के आधार पर लड़की की विशेषताएं बताइए। कन्यादान कविता जो है उस पर लड़की की क्या क्या विशेषता बताई गई है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है भोली, लड़की तो भोली थी, मासूम भी थी और सरल भी थी, यानी इनमें से सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न। माँ ने बेटी को क्या सिखा दी। अगर बताना है कि माँ ने बेटी को क्या सिखा दी, तो पहला ऑप्शन दिया देखिए समय को कमजोर ना समझे, ये बात तो उसका मम्मी सिखाई थी। दूसरा है आभूषणों को मोह से दूर रखने की, ये भी बात उसको मम्मी ने सिखाई थी। अन्याय का विरोध करने का, ये भी बात सिखाई थी, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको याद भी कर लेना है। देखिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि स्त्री जीवन का बंधन किसे कहा गया है। याद रखना है वस्त्र आभूषणों को, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है माँ के लिए अंतिम पूंजी क्या है। दोस्तों याद रखना है माँ के लिए जो अंतिम पूंजी है वो है पुत्री, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यह धुंधले प्रकाश का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। तो दोस्तों याद रखना है अस्पष्ट सुख, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है लड़की को किसका अनुभव नहीं था। दोस्तों याद रखना है लड़की को दुख का अनुभव नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कन्यादान कविता के माध्यम से बताइए कि माँ से अपनी बेटी को किसमें न जाने की सीख दी, यानी किसमें नहीं जाने को कहा था। दोस्तों याद रखना है झूठी प्रशंसा में, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सारा चीज़ उसका मम्मी ने सिखाई थी, किसको करना है किसको नहीं करना है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कन्यादान करते समय किसका दुख वास्तविक था। जब कन्यादान होता है तो किसका दुख जो है वो वास्तविक रहता है। दोस्तों याद रखना वो है माँ का, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है लड़की जैसी दिखाई मत देना से क्या तात्पर्य। अगर बताना है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, इससे क्या तात्पर्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सबके सामने दुर्लभता का प्रदर्शन नहीं करना, यानी दूसरे के सामने अपना कमजोरी को नहीं दिखाना है। चलिए अगला प्रश्न है
14 नंबर देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, कन्यादान कविता के माध्यम से समाज की किस बुराई का पता चलता है? तो दोस्तों याद रखना है, महिला उत्पीड़न की, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, माँ ने बेटी को किस पर मोहित न होने की शिक्षा देती है? तो दोस्तों याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सुंदरता पर, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 16 नंबर, माँ ने वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन के लिए क्या माना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बंधन, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था सारा हम कवर कर दिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप या तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों में से कहीं भी आप जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।